मैं जा रहा हूँ। यह क्या माजरा है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया? मैं अभी तो मैं अपने दफ्तर में था। जल्दी से लेख लिख रहा था। यह आदमी कौन है? लगता है मैं अभी उसके साथ सोई थी। तान्या, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरे हरित हवा के बिस्तर पर। हरित हवा? क्या वो मेरे उपन्यास का नायक नहीं है? मैं एक प्रसिद्ध ऑनलाइन लेखिका हूँ। रुको, उसने मुझे क्या कहा? तानशिन, हीरो हो यूनियन द्वारा इस्तेमाल की गई बहन, पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने वाली बिल्ली की बकरी। हे भगवान! तानशिन जल्द ही खलनायक हो यूनियन द्वारा बिस्तर पर पकड़ी जाएगी। फिर वो एक ही हो मास्टर के गुस्से में उसे वेश्यालय में बेच दिया गया और उसकी दुखद जिंदगी शुरू हो गई। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हो यूनियन ने संपत्ति के लिए योजना बनाकर इस नौकरानी को मेरे बिस्तर पर भेज दिया? यह आवाज क्या मैंने सुनी? क्या यह उसके दिल की आवाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे किसी भी हाल में मालिक और मेम साहिबा को नहीं देखना चाहिए, वरना मेरी तो जान ही चली जाएगी। नानफैंग, दरवाजा खोलो। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम अंदर आ जाएंगे। जल्दी से आओ। देखो, यह क्या हुआ? इसे देखो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मी हुओ ने हुओ नानफैंग के रास्ते की बाधाएं दूर करने के लिए मुझे वेश्यालय में बेच दिया जाएगा। नाटक में बलि का बकरा बन जाऊंगी। हाय, अभागी लड़की। हुओ नानफैंग, तुमने अभी लिन परिवार से रिश्ता तय किया है और पलक झपकते ही इस नटखट नौकरानी के साथ घुल मिल गए। ये बात अगर लिन परिवार तक पहुंच गई तो ये शादी कैसे होगी? हमारे हुओ और लिन परिवार का व्यापार फिर कैसे चलेगा? जब नानफैंग खुद ही अपनी प्रतिष्ठा गिरा चुका है और इस नीच स्त्री के साथ रहना स्वीकार कर चुका है, तो हम उसे उपपत्नी बना लें। क्या कहते हो? नहीं, यह नीच दासी हमारे घराने में कदापि नहीं आ सकती। हाँ, इस नटनी को वेश्यालय में बेच दो। जीवन भर के लिए छुड़ाने की मनाही हो। तुम्हें बड़े भाई का ध्यान रखना होगा। हो यूनियन, तुम ये कर सकती हो। तुम मुझे बचा ही लोगे। पिताजी सच में उसे वेश्यालय में बेचने जा रहे हैं। क्या उसमें भविष्य देखने की क्षमता है? मालिक, मैंने गलती की। मैं और दूसरे युवराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे कोई दर्जा नहीं चाहिए। बस एक सेविका बनने की इच्छा है। हाँ हाँ हाँ, सहवास वाली दासी, कुत्ते जैसा आदमी। अभी तो मेरे साथ मजे कर रहा था। अब तुम सिर्फ देखते रहोगे कि मुझे वेश्यालय भेज दिया जाए। बदमाश, तुम मुझे वेश्यालय भेजना चाहते हो। मैं हर किसी से कहता हूँ, तुम लंबे चौड़े तो हो, पर नाप छोटा है। दिखने भर का है, काम का नहीं। तुम रुको। अगर उसे वेश्यालय में आने दिया तो शायद वो हर जगह अफवाह फैलाएगी। उसे मेरे पास रहने दो, मैं उस पर नजर रखूंगा। तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है। चलो ठीक है, फिर उसे कुछ समय के लिए यही रहने दो। उसे एक सामान्य नौकरानी बना दो। हॉननफैंग, हम देखेंगे। उसे रहने दो। मैं सुनना चाहता हूँ, वो आखिर क्या जानती है? तानशिन दूसरे कुमार की कृतज्ञ है। भविष्य में तानशिन निश्चित रूप से दूसरे कुमार की सेवा करेगी। जरूरत नहीं, बस बेकार की बातें न करना। बोलो, आज की बात बताओ। दूसरे छोटे मालिक, तुम्हें भूख लगी होगी। कुछ स्वादिष्ट ले आओ। मुझे भूख नहीं है। दूसरे छोटे मालिक, तुम्हें प्यास लगी होगी। अरे, ये चूल्हा इतना गंदा कैसे हो गया? मैं इसे अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ, तुम क्या चाल चल सकते हो? पियो या न पियो। अगर मैं ध्यान न देती तो मैं तुम्हारी खुशामद क्यों करती? मुझे अब कुछ उपाय सोचना होगा। जीवित रहना। फिर देखते हैं कि आधुनिक समय में कैसे वापस जा सकते हैं। वो जरूर कुछ सोच रही होगी। युवराज, मैं फिर से उसके मन की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? ये तो गलत है। वो परिवार का भविष्य खलनायकों के कब्जे में चला जाएगा। पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। वो नानकंग, मैं आंखें बंद करके नहीं देख सकता। वो मूर्ख माली की दोषी है। उसने मुझे ही व्यवस्था करने पर मजबूर किया। ये दुखद अंत, ये कैसे हुआ? मैं कुछ भी क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? हाओली भी वो परिवार का सदस्य है। अब जब मैं आ गई हूँ, मुझे कहानी की दिशा बदलनी होगी। तभी मैं खुद को बचा सकती हूँ और वो नानफैंग को भी बचाऊंगी। वो आखिर सोच क्या रही है? पहले ये सब प्यार जताने के बाद हुआ। मैं उसके दिल की आवाज सुन सकता हूँ। मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। तुम सच में मेरे नायक हो। ये तो 19 साल का सुंदर जवान है। उसके सुडौल शरीर को देखो और इस भेड़िए जैसी नजर को देखो। रुको, क्या वो फिर से करने वाला है? दूसरे बाबू, स्वादिष्ट भी हो तो भी लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हें संयम रखना होगा। क्या तुमने अभी गिड़गिड़ाकर नहीं मांगा? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ।
ये शापित हार्मोन, ये सपने जैसा एहसास, बर्बाद हो गया। तानशिन, तुम पूरी तरह डूबने वाली हो। सचमुच, बस उसके साथ शारीरिक निकटता हो जाए, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकता हूँ। मुझे अब शर्मिला दिखना चाहिए, या फिर आनंद लेना चाहिए, या फिर जोर से एक काट लेना चाहिए। मुझे अभी कुछ काम है। आज के लिए इतना ही। मेरे कपड़े बदल दो। जी। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? तुम हमेशा दूसरों से कमरबंद बंधवाते हो। मैं आधुनिक युग का व्यक्ति हूँ। मैं इसे कैसे बांधूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? इतने साल मेरे साथ रहकर सेवा की है, एक कमरबंद भी ठीक से नहीं बांध सकती। जल्दी बांधना चाहती हो, है ना? तानशिन, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? माफ करें, दूसरे कुंवर साहब। अच्छा हुआ टूटा नहीं। यह रेड पेंडेंट तो दूसरे कुंवर साहब की माताजी, उनकी यादगार चीज है। ये दूसरे कुमार की सबसे कीमती चीज है। मेरी जान बाल बाल बची। उसे ये कैसे पता चला? इस रेड पेंडेंट की कहानी। तुम असल में कौन हो? दूसरे कुमार, मैं आपकी निजी सेविका हूँ। तानशिन, गोंग साहब, मालिक ने आपको बुलाया है। मालिक को सूचना दो, मैं अभी आता हूँ। जी। मिस्टर हुओ ने दूसरे बेटे को बुलाया है। हाँ, आज ही के दिन सरकार एक जिनसेंग का व्यापार सौंपेगी। कृपया इसे हुओ परिवार को सौंप दें। हुओ साहब ने विश्वास कर लिया। खलनायक के बुरे सुझाव पर जिनसेंग बदल दिया। परिणामस्वरूप अधिकारियों ने पता लगा लिया। हुओ साहब को इसके लिए जेल में डाल दिया गया। खलनायक ने मौका पाकर हुओ परिवार की संपत्ति हड़प ली और हुओ परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। पर मैं ये हो नानफेंग को कैसे बताऊं? पहले उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी, कहीं ये सच न हो जाए। कपड़े बदल लो, मेरे साथ चलो। क्या तुम नाराज हो? नहीं नहीं, बिल्कुल चलेंगे। जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम अभी भी बहुत मूर्ख नहीं हो। मुझे वहां ले चलो, तुम्हारे पूरे परिवार को बचा सकता हूँ। तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे होगे। आज तुम्हें यहाँ बुलाया है, एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर तुमसे विचार विमर्श करना है। आप बस आदेश दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह मूल किताब में है। हो परिवार का सफाया करने वाला खलनायक, हो परिवार का दामाद चेन शिमिंग। जी हाँ पिताजी। ऐसा कुछ नहीं है जो शिमिंग नहीं कर सकता। अपने आप को चतुर समझने वाली बुरी औरत। पैसे गिनने में भी मदद कर रहा है। सरकारी सेना का आपूर्ति आदेश, कीमत अब बिल्कुल निचले स्तर पर है, खासकर एक चीनी जड़ी बूटी जिनसेंग। वो तो और भी अमूल्य है। उसका अंदाजा सही निकला। क्या वो सचमुच भविष्य देख सकती है? तो क्या हमारा हुआ परिवार यह ऑर्डर लेगा? क्या हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे? इसके बाद चेन शिमिंग जिनसेंग के बदले डेंगशेन का सुझाव देगा और हुओ परिवार की संपत्ति हड़पने की अपनी योजना शुरू कर देगा। मेरी राय में जिनसेंग दुर्लभ है, लेकिन डांगशेन और जिनसेंग के गुण समान हैं। दोनों तिल्ली और फेफड़ों को पुष्ट करते हैं, रक्त को पोषित और तरलता बढ़ाते हैं। अगर जिनसेंग के बदले डांगशेन का उपयोग किया जाए तो यह ऑर्डर हमारे हो परिवार के लिए क्या फायदेमंद नहीं होगा? वाकई तांगशेन ने ठीक कहा था। हाँ बिल्कुल। देखो, शिमिंग का दिमाग कितना तेज है। क्या ये तेज नहीं है? चेन शिमिन ने हुआ परिवार की संपत्ति हड़प ली। पहला काम उसे तलाक देना था और अपनी प्रेमिका मेई नियान से शादी करनी थी। यह मूर्ख औरत। बेच दिए गए और फिर भी पैसे गिनने में मदद कर रहे हो। इतनी बुद्धि के साथ विलन बनने की कोशिश कर रहे हो। सचमुच मूर्ख बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, पूरी तरह से मूर्ख। नानफैंग, नानफैंग, तुम क्या सोचते हो? लेकिन वे अधिकारी रोज लोगों से निपटते रहते हो। देखते ही असली नकली पहचान लूंगा। जब अधिकारी जांच करने आएंगे तो सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। नीचे दादी माँ से मिलने जा सकते हो। वाह, ये दूसरा छोटा दिमाग वाला निकला। बहन, तुमने तो मुझे डरा दिया। यही तो मेरा हीरो है। नानफैंग, ये गू परिवार का व्यवसाय है। तुमने इसमें कुछ भी हाथ नहीं डाला। तुम समझते नहीं हो। यह व्यवसाय की बात है। बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, बस काफी है। नानफैंग ने सही कहा। हमारा हो परिवार व्यापार करता है, हमेशा प्रतिष्ठा को सर्वोच्च महत्व देता है। भविष्य में इस तरह के विचार फिर कभी मत लाना। क्या तुम दोनों समझ गए? दामाद पिताजी की शिक्षा का पालन करेगा। हो नानफैंग, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम मेरे सामने से हटो। पूरी किताब मेरे दिमाग में है, तुम्हें नियंत्रित करना आसान है। दूसरे कुमार को क्या हुआ है? कैसा है? क्या आज मैं बहुत आकर्षक लग रहा हूँ? क्या तुमने देखा? मेरी नजरों में बदलाव आ गया है। वो प्रशंसा भरी नजर थी। जब से मुझे याद है, मेरे पिता ने कभी मुझे ऐसे नहीं देखा। हाँ, अगर दूसरे छोटे साहब नहीं होते, आज समय रहते रोक देते। वो चेन शिमिंग अभी तक नहीं जानता वो हुओ परिवार को कैसे बर्बाद करेगा। हमारे दूसरे युवराज ने तुरंत निर्णय लिया। ये बुद्धिमानी का कदम था।
इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या यह आदमी फिर से चाहता है? चाहे तो ले लो। तुम स्वयं भगवान हो परिवार की रक्षा करने वाली देवी। क्या उसने कुछ भाप लिया है? क्या वो जल्दी खुश हो रहा है? मूल कहानी के अनुसार कल मूल नायिका आ जाएगी। हो नानफेंग उस मासूम दिखने वाली लड़की से पूरी तरह मोहित हो गया और उसकी हर बात मानने लगा। अब तो मुझे पकड़कर दिखावटी प्यार जता रहे हो, टीना। आज मैं ठीक नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरे कपड़े बदल दो। जी। कल अगर तुम उस लोमड़ी के पास गए, आत्मा को ले जाओ। फिर कभी नहीं सोचना दीदी को छूना। कितनी गर्मी है, कोई पंखा झल देता। नहीं रुको, उसकी नजर। क्या वो मुझे उठाना चाहता है? उसके लिए पंखा झल कर दो। तानशिन। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जिस चीज का डर था वही हुआ। दीदी, मेरा तो मन कर रहा है गालियां निकालूं। ठीक है। मुझे गुलाम बना लो। तुम खुद तो चैन की नींद सो रहे हो। खून की गंध से बहुत सारे मच्छर आकर्षित होंगे। देखते हैं तुम कैसे सो पाती हो। देखते हैं कल तुम कैसे संभाल पाती हो। अपने चहेते को अपना सूझा हुआ चेहरा दिखाने जाओगी। ठीक है। मैं तानशिन। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाना भी स्वीकार है। कल रात मच्छर इतने ज्यादा थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो गया हूँ। हाँ, मच्छर बहुत हैं। भगाओ तो भी नहीं जाते। पता नहीं ये कौन से मच्छर हैं, इतने जहरीले। मेरा पूरा चेहरा काट लिया। फिर भी हंस रही हो। मेरा चेहरा खराब हो गया है, फिर भी हंसने की हिम्मत कर रही हो। समझ गई समझ गई। अब नहीं हंसूंगी। थोड़ी देर में जब लिन शिन्याओ आएगी, हो नानफेंग उसे पहली नजर में प्यार कर बैठेगा और फिर हर दिन चिपके रहेंगे। हाउ परिवार की महिला मालिक के रूप में मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया। मेरे पास अब क्या मौका है? इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है। पहली नजर में प्यार। लिन जिन्याओ, मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सच होगी। याओ। यह महिला लिन शिन्याओ ही होगी। देखने में तो सुंदर है। दुर्भाग्य से उसके इरादे बहुत खराब हैं। उसने हुओ नानफेंग को बहकाकर घर की संपत्ति बर्बाद कर दी। हुओ यूनियन और उसकी पत्नी से सांठगांठ की, जिससे हुओ परिवार के सभी लोग मारे गए। ध्यान रखो, रास्ता छोड़ो। सावधान, छलक जाएगा। क्या कहानी वाकई नहीं बदली? दूर हो जाओ कुरूप। मैं कुरूप हूँ। मैं युवराज दक्षिण शहर का सबसे सुंदर हूँ। बिल्कुल। कहानी तो मूल पुस्तक के अनुसार ही चल रही है। हो नानफेंग ने नायिका को बचाया, लेना का दिल पूरी तरह जीत लिया। आप लेन साहिबा है ना? मैं हुआ परिवार का दूसरा बेटा हुआ नानफेंग हूँ। मेरे चेहरे पर कल रात मच्छरों ने काट लिया था। माफ कीजिएगा। लिन साहिबा को डरा दिया। तो आप हुआ साहब हैं। मुझसे पहचानने में चूक हो गई। पता नहीं अभी मारा तो नहीं ना? मैं सहलाती हूँ। अरे, अरे बाप रे। ये चालाक लड़की सीधे दावा कर रही है। लगता है मुझे आंख की किरकिरी समझ रही है। ये मेरी निजी सेविका है। तानशिन, जल्दी से लिन साहिबा को प्रणाम करो। ओह, इस दासी ने लिन साहिबा को देखा है। चार जी, बहुत पहले से लिन साहिबा के बारे में सुन रहा था कि आपकी सुंदरता अद्वितीय है। आज मिलकर पता चला। वाकई सफेद कमल जैसी ही है। बिल्कुल एक जैसी। दीदी मजाक कर रही हैं। दीदी तो बेहद खूबसूरत हैं। आप भी कम नहीं हैं। अरे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। क्या हम बचकर नहीं रह सकते? छोटे मालिक,
मिस लेना से इतनी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्यों ना आप लोग विस्तार से बात करें। मैं तो चलता हूँ। अरे सुनो, लड़की मत जाओ। एक मिनट। हो वो भैया मुझे गहने भी खरीदने ले जाएंगे। बहन, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी चुनने में? सही कहा। ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। ठीक है। दीदी, मैं चाहकर भी नहीं बच पाऊंगी। ठीक। खेलना चाहते हो, है ना? दीदी तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगी। देखने आओ। दोनों महान अतिथियों का स्वागत है। सुना है तुम्हारी ज्वेलरी की दुकान में नए डिजाइन आए हैं, इसलिए मैं खास तौर पर उन्हें देखने आई हूँ। मिस लिन के लिए बेहतरीन सोने चांदी के गहने सब निकाल लाओ। ठीक है युवराज। छोटा अभी दोनों महाराज के लिए तैयारी करता हूँ। दोनों महाराज ऊपर जाकर स्वाद लें। ऊपर महफिल के लिए एक मेहमान आया है। दूसरे छोटे साहब, ये सब हमारी दुकान के सबसे बेहतरीन नमूने हैं। अगर आज आप नहीं आते तो छोटा ये सामने लाने की हिम्मत नहीं करता। लीलाबाई, कृपया स्वाद लें। मैं देखना चाहती हूँ तुम असल में कैसे खेलना चाहते हो। हे भगवान, ये गहने इतने सुंदर हैं, कोई भी लड़की देखकर मोहित न हो जाए। लेकिन मैं हौसले में भी पीछे नहीं हटूंगी। तान्या, अपने मकसद को मत भूलना। बहन, तो मुझे पहना दो। बहन, मुझे पहना दो। ठीक है। अरे रे, माफ करना लिंजी, मेरे हाथ अनाड़ी हैं। लगता है आप नहीं पहन पाएंगी। पत्थर और सपने दोनों ही बेकार हैं। दीदी जो नहीं पहन सकती, तुम भी उसे पहनने की सोचना मत। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो। अरे यार, हम सब तो एक ही परिवार हैं। तुम्हारा यह नाटक, ये सोने का झूमर। तो मेरी मदद करो और इसे आजमाओ। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार देने वाली हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? मिस लिना, ये हार पहनने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों, तुम्हारा चेहरा थोड़ा तिरछा दिख रहा है। लिली जी का चेहरा देखो, क्या ये तिरछा है? असल में वो चाहती थी। सचमुच तिरछा हो गया है। और काफी तिरछा है। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से ये सभी टेढ़े चेहरों के इलाज में माहिर हैं। मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। हाथों में जादू है, बस मुस्कान लौट आती है, तुरंत असर दिखता है। तो बहन, कृपया मेरा इलाज करो। अरे नाटकीय नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लिन साहिबा, मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। आपके चेहरे का टेढ़ापन ठीक हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। विंग दूसरे बेटे, अपना नाटक देखो। अरे हिलो मत। बहुत सीधा हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है। मुझे देखने दो। अरे, लगता है सही है। लगता है थोड़ा कम है। आओ। बहुत बेहतर। सच्ची। मुझे देखने दो। हाँ लिन कुमारी, अब तेरा चेहरा बिल्कुल सीधा है। तू तुझे मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हालांकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन हम सब अपने ही लोग हैं। तेरे लिए मेरा हाथ टूट जाए तो भी कीमती है। तानशिन, तू मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करती है। मैं लिन शिन याओ, मैं किसी के आगे हार नहीं मानती। देखना मैं आगे कैसे संभालती हूँ तुझे। ये सोने की पायल।
लिन कुमारी के उस बाल कंघी के साथ, वो जोड़ी खोतानी मोतियों की, और यह जराव हार, सब लिन हवेली भेज दो। ठीक है दूसरे कुमार, जल्दी जल्दी जल्दी। कुमारी लीना, चलिए। वो कुत्ता आदमी लीना के पक्ष में है। आदमी हर नई लड़की से प्यार करने लगता है। कोई भी अच्छा नहीं है। ओह, क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुमने उसे कई थप्पड़ मारे हैं। क्या अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ? गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन तुमने उसे इतनी अच्छी चीजें दी। मैं सोचता हूँ तो बुरा लगता है। मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता। रिश्ते तोड़ देना, समझे? तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े आगे मेरे किए के लिए थोड़ा फायदा पहले ले लेना। खुशी। शिवम, तुमने उसे अपना बना लिया है। अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। चिंता मत करो। और तुम हो नानफेंग को दिल से पाने की कोशिश करो। जब तुम हो परिवार की मालकिन बन जाओगी, हम अंदर बाहर से मिलकर काम करेंगे। हो परिवार एक दिन हमारा होगा। क्या हम तुम्हारी जेब में हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। हो नानफेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारी चीजों की चाहत है? अगर पिताजी और शिमिंग न होते तो हो परिवार लिन परिवार की जगह ले लेता। सेना की आपूर्ति का आदेश स्वीकार करो। मैं लिन शिन्याओ हूँ। मैं तुम्हें इस तरह अपमानित नहीं होने दूंगी। सब कुछ पैक हो गया है। आज दूसरे कुमार के उपहार के लिए धन्यवाद। शिन्याओ इसे हमेशा याद रखेगी। हम दोनों के बीच औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा तेरा है। कोई छीन नहीं सकता। है ना? हाँ। मिहिर, आज मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे। मैंने यह क्या लिख दिया? मैं आकर देखता हूँ। तुम सिर्फ एक एपिसोड तक जीवित रह सकते हो। ये तांगशिन, तन्या, आखिर क्या कह रही है? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता है वो नाराज है। जल्दी से मना लेना चाहिए। तुम्हारी लिन बहन, लतिका, तो जा चुकी है। क्या हम अभी तक नहीं चलेंगे? जल्दी मत करो। अरे, तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम फिर से नहीं सोच रहे हो? दिन के उजाले में लोग देखेंगे। मेरी सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो? वान मैनेजर, यहाँ की सबसे सुंदर, सबसे महंगी गहने, खासकर सोने के झुमके, सब मेरे सामने लाओ। ठीक है। वाह, क्या ये सब मेरे लिए हैं? जो चाहो ले लो। वाह, कितना सुंदर है। खरीद लिया। ये कितना खूबसूरत है। ले लूंगी। अरे वाह, यह अच्छा है। इतनी बेहुदा ना बनो। सारे ले लूंगी। क्या सच में? ये भी सुंदर है। मैं हुओ नानफेंग की महिला हूँ। सबकी ईर्ष्या का पात्र होना चाहिए। वाह, ये सुंदर है। मुझे हर गहना पसंद है जब वो तुम्हारे ऊपर सजा हो। क्या सच में? सब कुछ पैक कर दो। वाह, बहुत बढ़िया। पूरी दुकान पैक कर दो। जल्दी जल्दी पैक करो। पैक करो, सब कुछ पैक कर दो। धन्यवाद, दूजा साहब। तुम सच में मेरे चुने हुए नायक हो। कितना सुंदर है। इस समय हुओ परिवार का व्यवसाय उसकी बहन के नियंत्रण में होना चाहिए। हुओ यूनियन के हाथों में उसके पास क्या अधिकार है इस ज्वेलरी शॉप को नियंत्रित करने का? मैं वैसी नहीं हूं जैसे तुम सोचते हो। दिखने में अच्छी पर काम की नहीं। नहीं, हुओ यूनियन फिर से मुझ पर हमला करेगा। सिर्फ एक हुओ नानफैंग के लिए। ये जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। मुझे जल्दी से अपना सामान पैक करके भागना होगा। मैं अपना कीमती सामान भूल ही गया था। ये सब कुछ मेरा है। मैंने जान जोखिम में डालकर कमाया है। सब कुछ मेरा है। ये तो ले जाना ही होगा। अरे, ये अनमोल चीजें आधुनिक युग में ले जाने पर इनकी कीमत कितनी होगी? इनके साथ भले ही मैं हो मनों से बाहर निकल जाऊं, मैं अपना जीवन चला सकूंगी। हो नानफैंग,
संभालना। कैसे? क्या तुम भागने वाले हो? अरे! किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं कपड़े धोने के कमरे में कपड़े धोने जा रहा हूँ। अरे! मुझे दो। दे दो। मैं कपड़े धोने के लिए धोबी घाट जा रही हूँ। पास पैसे नहीं है। मैं इसे पारिश्रमिक के रूप में लेती हूँ। ये उचित ही है ना? इतना सुंदर और कीमती मोती। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। यह उचित ही है। क्या और कुछ स्पष्ट करना है? मैं। तुम जा क्यों रहे हो? सैन्य आपूर्ति का आदेश हल हो गया है। मुझे लिन शिन्याओ से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम फिर भी जा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? क्या तू सचमुच नहीं जानती? वो तेरी बदमाश बहन हमें मार डालने के बिना कभी चैन से नहीं बैठेगी। क्या सच में तू हम सबको मरवाना चाहती है? क्या तू सच में सोचती है कि मैं हो नानफेंग बिना लड़े हार मान लूंगा? यह क्या मतलब है? तुम मुझे बहुत कम समझते हो। मेरी बड़ी बहन ने जो कुछ किया है, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मछली पकड़ने वाले की नजर में मछली। तुम्हें सब पता चल गया। ये हुआ नानफेंग। वो मेरी किताब की सेटिंग से अलग है। शरीर से खेल में शामिल होना। झप्पी मारना बंद करो। जब तक हवाना और लिन शिन्याओ की शादी हो जाती है, हम दोनों को जल्द ही भूखा रहना पड़ेगा। महोदया, अभी तो शादी हुई नहीं है। हम उनकी शादी नहीं होने देंगे। पिताजी ने इस शादी को स्वीकार कर लिया है। 3 दिन बाद शादी हो जाएगी। पूरा हुआ परिवार। सभी व्यस्त हो गए हैं। दावत कर सकते हैं। लेकिन यह देखना होगा कि किस तरह की दावत है। तुम्हारा क्या मतलब है? महोदया, सोचिए। अगर वो नानफेंग भी कम उम्र में चल बसे, तो वो परिवार की सारी संपत्ति, चावल, क्या ये सब हमारा हो गया है? हाँ। एक को मारना भी तो हत्या है। दो को मारना भी तो हत्या है। और फिर वो पिताजी का हरामी बेटा भी है। हाँ। प्रिय पति, मैं बस मेरी पत्नी को नाराज नहीं देख सकता। मैं अपनी पत्नी के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। मैं हर कीमत चुकाऊंगा। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। जब हमें लिन और हुओ परिवार की संपत्ति मिल जाएगी, यहीं तक सीमित है। लेकिन मुझे इतनी बड़ी संपत्ति चाहिए। सब तुम्हारे लिए ही तो है। मेरे लिए। दिल से जहरीली दुष्ट औरत। मेरे पीछे देखो। तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा? क्या तुम जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारी योजनाओं में मेरी गैरमौजूदगी से। लेकिन मैंने तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचा था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी भी या नहीं। मुझे भी नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, हम जरूर कर लेंगे। नहीं। केवल तुम्हारी लिन साहिबा से शादी होने पर ही तुम अपनी स्थिति मजबूत कर पाओगे। वो परिवार के युवराज का पद। तभी तो वो यूनियन दंपति का मुकाबला कर सकते हैं। पागल। तुम सच में नहीं सोचते कि मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, जो सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता है। देखो, क्या हम अभी साथ नहीं हैं? लेकिन होजी ने आपकी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद पूरा हो परिवार आपकी शादी की तैयारी में लगा है। क्या हम क्या हम सचमुच साथ रह सकते हैं? मैं क्या मुझे सच में यही रुकना है? रुको। मेरे पास अपना तरीका है। मैं उसकी परवाह क्यों करने लगी हूँ? हो नानफैंग, क्या मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ? हाओ गाओ दूसरे साहब। लिन परिवार के बुजुर्ग ने बुलाया है। मैं भी उनसे मिलने जा रही हूँ। शादी रद्द करने पर बात करने। क्या तुम सच में सगाई तोड़ रही हो? घर पर चुपचाप रहना। हाँ। हो नानफैंग मुझसे बहुत प्यार करता है।
अगर उसने सगाई तोड़ दी, अगर मैं उससे शादी कर लूं, वो परिवार की मुखिया बनना भी ठीक है। आधुनिक समय में रहने से तो बेहतर ही है। कोडिंग करने वाले मजदूर से तो अच्छा ही है। अरे नहीं, हो यूनियन रोक नहीं सकती। हो और लिन परिवार की शादी, वो कोई दूसरा तरीका जरूर सोचेगी। लीला जी अभी अभी गई हैं। लीला के पिताजी ने उन्हें वापस क्यों बुलाया होगा? नहीं, हो नानफेंग खतरे में है। रुको, चलो। बाहर क्या हाल है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? उन्होंने मेरी जान के लिए कितना पैसा दिया? 1200। मैं यहाँ का दूसरा बेटा हूँ। मेरी कीमत सिर्फ 1200 है। 1200 सोने के सिक्के। अब ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं ये काम नहीं लूंगा। क्यों? हो नानफेंग, ये लिन हवेली जाने का एकमात्र रास्ता है। तुम आखिर हो कहाँ? बुरी खबर है, हो नानफेंग को कुछ हो गया है। हो नानफेंग, हो नानफेंग, माफ करना। मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। माफ करना। मैं बेकार हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मर सकती हो? मत मरो। हो नानफेंग, तुम जीवित हो। तुम जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदा हो, तो मैं अभी भी जारी रख सकती हूँ। हो घराने में ऐशो आराम से रह सकती हूँ। तुम नहीं मरे, तो मैं अभी भी हो परिवार की मुखिया बनी रह सकती हूँ। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। मुझे डर था कि तुम पैसे तो कमा लोगे पर खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब लोग तुमने मारे हैं। क्या तुम्हें शक है? या फिर यकीन नहीं होता? तुम तो हाथ में मुर्गी पकड़ने की ताकत भी नहीं रखते। कैसे हो सकता है कि अकेले इतने सारे क्रूर दरिंदों से लड़ लिया? मैं बचपन से ही सबके द्वारा सताया जाता रहा हूँ। क्या कुछ और कलाएं सीखकर अपना बचाव नहीं कर सकते? क्या यह मेरे द्वारा भेजे गए पत्र के कारण हुआ है, जिससे किताब के पात्रों की सेटिंग भी मूल से अलग हो गई है? उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। हम वापस चलते हैं। अरे, वापस जाकर अपनी उस बड़ी बहन से सीधे टकराओ। तुम भी देख सकते हो कि यह हो यूनियन का काम है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी यह बड़ी बहन इतनी मूर्ख नहीं है। अगर हमने अनुमान लगा लिया तो उसके पास जरूर कोई और चाल होगी। मूल किताब में हुआ नानफंग वापस जाकर पिताजी से शिकायत करती है, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण पिताजी द्वारा डांट खाती है। हमने हुआ परिवार का भरोसा भी खो दिया है। इस समस्या का कोई और हल निकालना होगा। ये मेनियाक, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर उसने इनकार किया तो बेहतर होगा कि उन पति पत्नी को एक दूसरे से लड़ने दो। हम दोनों को इसका फायदा मिलेगा। विपरीत यात्रा, महोदया, बहुत बुरी खबर है। बताओ, हमने जिन लोगों को भेजा था वे सब मर गए। ये कैसे संभव है? हमने भेजे थे वो कुछ कुशल मार्शल आर्टिस्ट, इस कमजोर बेकार आदमी को काबू नहीं कर पाए। अरे यार, मैंने मौके पर जाकर देखा, सब लोग मर चुके हैं। सिर्फ वो नानफेंग गायब है। क्या ये कैसे संभव है? यह क्या ये संभव है कि वो हर नाम? मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने सालों से वह बस इसी में लगा था, जानबूझकर मुझे धोखा दे रहा था। वो चाहता है कि मैं उस पर से सावधानी हटा लूं। लगता है हमें गति बढ़ानी होगी।
सब चुप क्यों हैं? मी। नैनफैंग, सुना है तुम पर अभी हमला हुआ था। मी। मुझ पर अभी हमला हुआ था। तुम सबको ये कैसे पता चला? तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो। ये तो स्वाभाविक ही है। हाँ नैनफैंग, तुम बाहर अकेले हो। तुम्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए। छोटी समस्या। मुझे पता चल गया है। असली अपराधी पर्दे के पीछे है। दीदी और जीजाजी, तुम लोग। मुझे नैनफैंग की चिंता है। मुझे उसकी सुरक्षा की फिक्र है। नैनफैंग, आखिर हुआ क्या है? अगर पता चल गया, यह व्यक्ति, मुझे अवश्य ही उसे जेल में डालना होगा। बस कुछ जंगली डाकू हैं। कुछ माल लूटना चाहते हैं। क्या भेड़ की खाल में भेड़िया है? वो अभी भी एक बेकार आदमी है। मुझे क्यों लगता है, अगर ये सच में ऐसी ही बात है, तो मुझे चिंता नहीं है। नैनफैंग, मैंने सुना है तुमने तलाक का पत्र भेज दिया है। लिंग परिवार के घर भेज दिया गया है। ये बिल्कुल सच है। हाँ। सैन्य आपूर्ति का ऑर्डर मैंने निपटा लिया है। उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी भी कोई जरूरत नहीं है खुद से शादी करने जाना। हाँ, ठीक है। लिन परिवार की यह लड़की मन में छिपे इरादे। सच कहूं तो मुझे भी वो ज्यादा पसंद नहीं। लेकिन सुनो, तेरी मुख्य पत्नी की जगह उसका चुनाव सोच समझ कर करना। हमारे हुए परिवार की मुखिया। ये बड़े बुजुर्ग, क्या यह मुझे इशारा कर रहा है? अभी तो इजहार कर दिया था ना। बूढ़ा चालाक। केवल एक ही है, और वो है मैं, हो यूनियन। देखते रहो। फिर भी चेन शिमिंग हूं मैं जिसका आदेश चलता है। पिताजी, मैं वापस आने के रास्ते में हूँ। साथ ही हमारे बारे में थोड़ी जांच की। कुछ अजीब घटनाएं पाई हैं। क्या सच में? बताओ मुझे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ जीजाजी के प्रबंध वाला व्यापारी, ये मेनियाक नाम की औरत। क्या ये सच है? चेन शिमिंग, क्या दूसरे भाई की बात सही है? दामाद, इरादा तो हो भी, तो हिम्मत कहाँ? नंदिनी, तेरे जीजा की इज्जत का सवाल है। तुझे पूरी जांच करनी होगी। जांच की क्या जरूरत? मैं इस किताब की लेखिका हूँ। चेन शिमिंग का दामाद वाला किरदार, जो पहले से ही हो यूनियन की दबंग और जबरदस्ती से नाराज था, चुपके से अपने प्रेमी को लगा दिया। ये मेनियाक इन दुकानों की मालिक है। चोरी छिपे संपत्ति हस्तांतरण कर रही है। लेकिन अभी जांच की तो वास्तव में तांगशिन के अनुमान के अनुसार हुआ। ये तांगशिन। पिताजी को प्रणाम। ये मेनिया को घर ले आया हूँ। बस पिताजी की निजी पूछताछ की प्रतीक्षा है। अच्छा, उसे अंदर ले आओ। शिमिंग भैया, तुमने कहा था सब कुछ तैयार है। मुझे वो परिवार की मालकिन बनने दो। फिर ये लोग अभी तक जीवित क्यों हैं? चेन शिमिंग, धोखेबाज तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। शिमिंग भैया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं ना तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम ये औरत, मैंने तुम्हें कब बुलाया था? शिमिंग भैया तुम हो जिसने मुझे बुलाया था। तुमने वो परिवार की नौकरानी को भेजा, मुझे सूचित करने के लिए कहा कि मुझे वो परिवार की मालकिन बनने आना है। मैंने तुम्हें कब बुलाया था? कौन सी नौकरानी? सुशीतांग, स्पष्टीकरण दो। जीजा जी, अगर उन लोगों ने गलती न की होती, तो मुझे डर है कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, शायद जीवित न बच पाते। मैं क्या मैंने जानकारी बहुत जल्दी दे दी? माफ कीजिएगा। चंद्रमोहन, तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मुझे मारना चाहते हो। बीबीजी। बीबीजी नहीं। दामाद, चाहे किसी को मारना पड़े, मैं हिम्मत नहीं कर सकता बीबीजी को मारने की। जीजा जी, अगली बार ऐसा कुछ करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ जीजा जी, आप लगभग सफल हो गए थे, दुर्भाग्य से। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम चुप रहो। चेन शिमिंग, तुम मुझे तुरंत वो घर से बाहर निकल जाओ। मेरे सामने से हट जाओ। तुम मुझे बचाओ। मेरी मदद करो। दूर हो जाओ। महोदया, तुम लोग मेरा इंतजार करो। मुझे चेन शिमिंग बनाना चाहते हो? खाली हाथ घर से निकालना बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई है, मेरे लिए कोड़ा लाओ। मैं खुद सबक सिखाऊंगा इस चालबाज लड़की को। अरे, बड़ी बहन, आपने खुद फोन किया। ऐसी औरत
बहन के हाथ गंदे कर दिए, क्यों न मुझे ही ऐसे नौकर से करवाएं। 19। फिर उसे मेरे पास ले आओ, पिछवाड़े में ले जाओ, जमकर पीटो, जब तक चमड़ी ना उधर जाए। जी बड़ी कुमारी। बड़ी कुमारी। बड़ी कुमारी, मैंने गलती कर दी। बड़ी कुमारी, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे मार डालूंगा। गलती मानोगे? मैंने गलती की, मैं तुझे मार डालूंगा। बड़ी बहन जी, मेरी जान बख्श दो। तुमने मर्दों को लुभाया, तुम बच्चलन बनी। गलती मानी या नहीं? मैंने गलती की। अरे, गलती मानी या नहीं? जोर से बोलो। अरे, बोलो, मैंने गलती की। धन्यवाद कि तुमने पलटी मारी। गवाह बनकर सब कुछ कबूल कर लिया। ये तुम्हारा इनाम है। गलती तो मैंने पहले की थी। शादीशुदा आदमी से संबंध रखना नहीं चाहिए था। ये पैसा मैं नहीं ले सकती। अरे बाप रे, अब तुमने चेंग शमिंग को नाराज कर दिया है। क्योटो में अब रहना संभव नहीं है। यहाँ और नहीं रुक सकते। शायद तुम्हें कुछ कष्ट सहना पड़े, किसी और जगह बसने के लिए। हाँ, जो हमारा नहीं है, उसे जबरदस्ती पाना व्यर्थ है। धन्यवाद, तान जी और दूसरे बाबू। मैं अब यहाँ से विदा लेती हूँ। हो यूनियन और चेन शिमिंग के बीच फूट डालो। हो नानफेंग पर पड़ रहा दबाव बहुत कम हो गया है। वो फिर कुछ सोच रही होगी। मैं फिर से उसके दिल की आवाज नहीं सुन पा रहा। हाय, अब संकट समाप्त हो गया है। क्या हम थोड़ा मौज मस्ती करने चलें? चलो फिर। तान्या, क्या तुम में कोई जादू है? चाहे एक पल के लिए ही क्यों ना हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। हर नाम। क्या हुआ? महिलाओं के साथ व्यवहार, या तो पैसा दो, या तो सम्मान दो। क्या बिना कुछ दिए ही भावनाएं बांटोगे? तो क्या तुम्हें पैसा चाहिए? बेशक, नाम, पैसा और इंसान, तीनों मिल जाए तो और भी अच्छा। एक बार साथ रहो। मैं तुम्हें 100 तांबे के सिक्के देता हूँ। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, क्या तेरा सिर? तुम मुझे तांगशिंग क्या समझते हो? एक वेश्या? किसे चाहिए तुम्हारे वो 100 तांबे के सिक्के? फिर तुम क्या चाहती हो? वो परिवार की मुखिया। ये सिन याओ की एक भूल थी। कहो, कितने महीने हुए? 2 महीने से ज्यादा। वो कौन पुरुष है? उसे तुरंत सगाई का सामान भेजने को कहो, इससे पहले कि पेट दिखने लगे। पिताजी, मैं सच में नहीं बता सकती। अंकल लिन, कृपया गुस्सा न करें। चंद्रमौली, क्या ये संभव है? ये बच्चा आपका है? नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव है लिन चाचा? लिन बेटी कुछ नहीं बोल रही। निश्चित ही उसकी कोई मजबूरी है। हमें तो पहले उपाय सोचना चाहिए। इस मामले को सुलझाना ही ठीक होगा। शादी से पहले गर्भवती होना, और फिर भी नाम नहीं बताना। बच्चे के पिता का नाम, इसे कैसे सुलझाएं? लिन काका, मेरे पास एक उपाय है। हल हो सकता है। लीला जी, पहले आप उठिए। मैं लीला जी की गारंटी लेता हूँ। शानदार शादी, आखिरी उम्र, जीवन सुखी। तुम्हारे पास क्या अच्छा विचार है? और वो परिवार के साथ, वो परिवार से फिर से रिश्ता जोड़ो। ये वो परिवार राजधानी में बहुत प्रतिष्ठित है। बेटी वाली माँ, हम लोग बस होका परिवार को, लिन लड़की को स्वीकार करना होगा। इस पेट में बच्चा है, बस काम हो जाएगा। आप दोनों सोचिए, बस लिन लड़की को, याओसी और होए शाओ एक रात का आनंद लिया था। हो परिवार भी मुश्किल से रोक पाएगा इन असंख्य मुंहों को। उस समय हो परिवार दबाव में आ जाएगा। वह निश्चित रूप से लिन जी से विवाह करेगा। लेकिन वो हुओ नानफेंग भी मूर्ख तो नहीं है। क्या वो स्वीकार करेगा? ओह, 3 लोग मिलकर झूठ को सच साबित कर सकते हैं। बस हम तीनों को दृढ़ता से कहना है कि यह उसी का है। वो माने या न माने, उसे मानना ही पड़ेगा। हाँ, सही कहा। जब मैं हो जाऊंगी घर की मालकिन, घर तो पूरा घराना। उस समय जब बच्चा पैदा हो जाएगा, अब ये पहचानने का कोई मतलब नहीं कि यह किसका है। सही कहा ना, लिन बिटिया, सचमुच तुम बहुत चतुर हो। अरे, तुम हमारे पक्ष में कैसे खड़ी हो? लिन काका, जब तुम सफल हो जाओगे, मैं वो परिवार की संपत्ति चाहती हूँ। ठीक है, सहमति। तुम लोग सोचते हो
ये मेनिया को भगाकर मुझे हरा सकते हो? कैसे सोच सकते हो? एक और लिन शिन्याओ है। ये है। हाँ सही। नानफैंग को दोरा पियाओ से कुछ काम है। क्या तुमने नहीं देखा मैं दोरा से बात कर रहा हूँ, खातों की जांच कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मामला व्यापार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इतनी जल्दी क्यों है? मैं तांगशिन से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम तांगशिन से शादी करना चाहते हो? दूसरे भाई, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तांगशिन तो बस एक नीची पहचान वाली नौकरानी है। अगर तुमने उससे शादी की तो हमारे हुओ परिवार की पूरी राजधानी में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हुओ यूनियन, तुम्हें डर है कि मैं तेरी गंदी हरकतें हुओ नानफैंग को बता दूंगी। टीना, दीदी, तुम बस सिर झुकाए रखो। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम पिताजी, आप उसे देखिए, वो दिन ब दिन अवज्ञाकारी होता जा रहा है। अरे बाप रे, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। पिता होने के नाते मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उन्हें जाने दो। धन्यवाद पिताजी। लिन परिवार के पिता और पुत्री मिलने आए हैं। अरे, वे क्यों आए हैं? कथानुसार पात्रों की सेटिंग के अनुसार ये लिन पिता पुत्री तो मुसीबत खड़ी करने आए हैं। आर मालिक लिन, इसका क्या मतलब है? पहाड़, यह मैं हूं। मेरी बेटी के लिए दहेज तैयार किया है। लाला जी, तलाकनामा भेज दिया गया है। लाला परिवार पढ़े लिखे तो है ना? ऐसा करके क्या यह अपमान स्वयं मोल लेना नहीं है? अशिष्टता मत करो। सचमुच कम आका था। इस लिन परिवार के पिता पुत्री का इतना बेशर्म चेहरा लगता है। वो परिवार की मालकिन बनने का यह अच्छा अवसर अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। नानफैंग, तुमने मेरी बेटी शिन्याओ के साथ शादी की रस्म पूरी कर ली है। सिर्फ एक तलाकनामा के आधार पर तुम शादी को रद्द कर रहे हो। मैंने कभी भी मिस लिन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो ये शादी की रस्म पूरी होने की बात कहां से आई? त्वचा का कोई संपर्क नहीं था, तो मेरी बेटी सिन्या 2 महीने की गर्भवती कैसे हो गई? क्या 2 महीने की गर्भवती? ये सब क्या मामला है? किया था या नहीं मुझे पता है। कृपया मेरा विश्वास करें। मैं हुओ यूनियन के शासन के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, मुझे उनका भंडाफोड़ करना ही होगा। कुमारी लिन, तुम कहती हो कि मेरे भाई के साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध था, तो फिर तुम कब मिले थे और किस हालात में ये गंदा काम किया? 2, मैं और दूजा बाबू सराय के दरवाजे पर बारिश से बच रहे थे। दूजा बाबू ने मेरी खूब देखभाल की और हम दोनों की सगाई भी तय थी। फिर बेकाबू होकर हमने हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो कृपया वैद्य जी को बुला लाइए। अगर लिन बहन वास्तव में गर्भवती है, तो हमारा होर परिवार मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, अगर ये सचमुच होर का खून है, हमारा होर परिवार, हम कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। तब भले ही बांधकर शादी के कमरे में ले जाना पड़े। श्रीमान जी, बड़ी बेटी कुमारी लिंग गर्भवती है। 2 महीने से अधिक हो गए हैं। यह अब विदा लेता हूँ। अगर ऐसा है तो हमारा हो परिवार तुरंत तैयारी करो। लिन परिवार की बेटी से विवाह करो, या फिर हम फिर से जांच करते हैं। भले ही वो गर्भवती हो, यह निश्चित रूप से नानफेंग का है। कोई अपनी हमारे हुओ परिवार की फिर भी तुरंत शादी की तैयारी करो। फिर तुरंत शादी की तैयारी करो जेवाई दो। टीना, लगता है आज मैं पिता बनने जा रहा हूँ, है ना? कुमारी लिन, दूसरे युवराज, कागज, आखिरकार सच छुपा नहीं रह सकता। हमें हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए। लिन शिन्याओ को भी पता है ये रहस्य छुप नहीं सकता। फिर उसने झूठ क्यों बोला? हो साहब दिल, मैं और मेरे पिताजी अब हम तैयारी के लिए वापस चलते हैं। हाँ, रुको। कुमारी लिन, तुम धोखेबाज, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? यह नीच महिला वो मेरी हुओ नानफेंग की आने वाली पत्नी है। देश प्रेम तो यह निर्भर करता है मेरे पेट में पल रहा बच्चा माने या न माने। तेरे पेट में कैसा बच्चा है मुझे नहीं पता। वो मेरा हुओ नानफेंग का बच्चा है।
कुमारी लिन, आपने कहा था कि उस दिन मिस्टर वो द्वितीय के साथ एक सराय में बारिश से बच रहे थे। मैं पूछ सकता हूँ, वो कौन सी सराय थी? शहर के पूर्वी छोर पर यूले सराय। क्या ये सुबह का समय था? अभी भी दोपहर है। ये शाम है। एक रात ठहरे थे। बस जलपान किया था। एक रात ठहरे। अगली सुबह ही चले गए। अगली सुबह जाते समय क्या अभी भी बारिश हो रही है? सुबह अभी भी बारिश हो रही है। मुझे लिन हवेली वापस ले आए। हाँ। कुमारी, इन उत्तरों के लिए क्या अभी भी कोई बदलाव है? नहीं। क्या हुआ? इस किताब के अनुसार दर्ज है 2 महीने पहले की राजधानी में एक बूंद बारिश नहीं हुई। कृपया मिस लिन से पूछें, बारिश से बचने के लिए ये सराय कहाँ से आई? यह वह तो मैंने गलत याद किया था। ओह, लेकिन मार्च से पहले लगातार 2 दिनों तक बारिश हुई थी। लिन साहिबा के साथ कही हुई बात मिलती जुलती है, तो वो 3 महीने पहले की बात है। लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 महीने का गर्भ है। मार्च से पहले तुम किसके साथ संबंध बना रही थी? अगर मैं गलत नहीं हूँ, मार्च से पहले तुमने एक नीच व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध बनाए, लेकिन तुम्हारे पिता ने मंजूरी नहीं दी, तो तुम्हें होजा परिवार से चिपकना पड़ा, ताकि तुम्हारी इज्जत बच सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो नीच व्यक्ति नहीं है। वो बस सामाजिक स्तर में कम है, और वो सुंदर दिखने वाला है। वो बातचीत में माहिर है। ओह, अरे बाप रे। मालिक लिन, मैं तुम्हारे लिए सचमुच ऐसी बेटी होने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। तू शर्मनाक चीज है। क्या तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अरे, अरे मालिक लिन, तुम्हारा सामान। चलो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी और दिन तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। हो नानफेंग, तुम्हारी बीवी कितनी कमाल की है। एक बेहद मशहूर ऑनलाइन लेखिका। इस किस्म के छोटे मोटे लोग तो मेरे हाथ का खिलौना है। वाह, क्या बात है। लेकिन ये कौन सी मशहूर लेखिका है? आखिर है कौन? वो कई बार इसका जिक्र कर चुकी है। अरे, तन्वी, लगता है पहले मैंने तुम्हें कम आंका था। अब से तुम और नैना साथ रहो। तुम्हें उसकी और मदद करनी चाहिए। आपने बहुत प्रशंसा कर दी। आज से ही हूँ परिवार के सभी सदस्य। रोशनी और सजावट की गई। नानफेंग और तानशिन के लिए तैयारी। शादी की तैयारी। अरे, हाँ, मैं स्थायी हो गई हूँ। स्थायी हो गई। हुओ नानफेंग और तानशिन, तुम लोग जल्दी खुश मत हो जाओ। जब तक मैं हुओ यूनियन हुओ परिवार में हूँ, तुम लोग कभी नहीं कर सकते हुओ परिवार की संपत्ति पाना। यह मैं हूँ, महोदया। अकेले और बेसहारा होने का एहसास कैसा लगता है? चेन शिमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अरे बाप रे। महोदया, तुम नहीं जानती मैं कितनी बेताब हूँ। तुम्हारी नसें नोच डालूंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। ठीक है। बीबी, तुम्हें तुम्हारा पति अच्छी तरह जानता है। बीबी मूर्ख नहीं है। अगर बीबी सचमुच इतनी निर्दयी होती, तो उस साल ही कर डालती। मुझे मार डालो। बोलो, तुम आए क्यों हो? मैं हूँ। इस बार सच में गलत समझा। वो लिन पिता और बेटी सचमुच बेकार है। मैंने कहा था ना, लिन परिवार के वो मूर्ख पिता पुत्री हो परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश करने का साहस कैसे कर सकते थे? ये सब तो तुम्हारी ही उकसाहट थी। हो नानफेंग अब उस नीच महिला से विवाह करने वाला है। तुम्हारे पिता हो परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। कॉमरोनिय, 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 उसे सौंप दो। उस समय तक तुम तो उपयोग हो जाने के बाद फेंक दिए जाने वाले कुत्ते जैसे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं समझती? ठीक है, ठीक है। तुम समझते हो, तुम समझते हो। महारानी, क्या तुम्हें अभी नहीं लगता ये तानशिन पहले वालों से अलग है क्या? बिल्कुल सही। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। ऐसा लगता है कि वो काफी समझदार भी हो गई है। ये हो नानफेंग मारना आसान नहीं है। ये सब इसी तानशिन की वजह से है। चूंकि हो नानफेंग को मारना आसान नहीं है, तो हम इस नीच को मार दें। क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? पहले ये मेनियाक और लिन शिन्याओ के मामले मैं सब माफ कर सकता था, लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। महारानी, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहूंगा। बिल्कुल एकनिष्ठ। अब मुझे नीचे उतारो। कल से तुम ही मेरी वैध पत्नी। मैं किस चीज से डरूंगा? छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपको अध्ययन कक्ष में बात करने के लिए बुलाया है। शरारत मत करो। क्या होगा अगर बड़े मालिक सच में आपसे कुछ काम है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरी वापसी का इंतजार करना। ठीक है। श्रीमती जी, आप पहले।
दीपावली। सचमुच तुम लोग हो। मैं तो तुम्हें छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही हो। मौत के किनारे पर मंडरा रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? मौत को बुलावा दे रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम असल में कौन हो? मैं बस नौकरानी तानसेन हूँ। अच्छा, नहीं बताओगे? फिर तुम्हें दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें हो नानफैंग से डर नहीं लगता? वो तुम्हारे पास आएगा। मेरा वो मूर्ख भाई। अगर तुम उसके सलाहकार नहीं होते, तो उसका क्या उपयोग है? शायद तुमने अपने भाई को कमा का है। हाँ हाँ हाँ। अरे तानसेन, कल का इंतजार करो। तुम्हारा होनान फैंग दुल्हन को नहीं ले जा पाएगा। तब शादी नहीं हो पाएगी। उस समय पूरे हो परिवार की सारी संपत्ति मेरी पत्नी की हो जाएगी। हो यूनियान की। हो यूनियान, यह आदमी तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है। क्या तुम्हें दूसरी बार का डर नहीं है? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मत करो। बड़े भाई, मैंने गलती कर दी। मुझे मत मारो। अरे तुम दोनों, सच में ये तो देवी और देवता का जोड़ा है। मेरे चेहरे पर सटीक बैठती है। उससे बहस करने का मन नहीं है। जल्दी से मार डालो। तान्या, मैं वापस आ गया हूँ। तान्या, छिपना बंद करो। अच्छा नहीं। तानशिन खतरे में है। तानशिन, उठो। मेरी तानशिन कहाँ है? हे। तानशिन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? क्या तुम भूल गई? मैं ब्लैक बेल्ट फिफरदैन। तो तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? देवी, मुझे क्षमा करें। महिला योद्धा, मुझे क्षमा करें। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने गलती की। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। महिला योद्धा, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी चिंता से परेशान था। मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है। जब तुम मेरी परवाह करते हो। बहुत ही सुंदर। चलो चलें। 5 बज गए हैं। चलो शादी करने घर चलें। वे कहाँ हैं? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, फिर मैं वापस आकर सबका हिसाब करूंगी। हाँ। लेकिन दीदी, मैं बेसब्री से पूरा दिन इंतजार कर रही थी। तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम अब भी वही पत्नी हो जिसे मैं जानता था। तानजिन, है ना? अब तो मैं। लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र है। मैं अब और संकोच क्यों करूं? भैया, भैया, क्या तुम हमें छोड़ने आए हो? दूसरे भैया, दीदी, पिताजी को कुछ हो गया है। क्या हुआ? पिताजी कैसे हैं? जल्दी बताओ। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। क्या? ये कैसे संभव है? पिताजी की हत्या कर दी गई है। तुम्हें ऐसा किसने किया? पिताजी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बदला जरूर लेगी। नानफैंग, पिताजी ने स्पष्ट रूप से मान लिया था। तुम्हारी शादी के बाद वो परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दी जाएगी। फिर भी तुम इतने बेसब्र क्यों हो? दीदी, तुम्हें मुझ पर शक है। क्या मुझे खुद पर शक करना चाहिए? ये भी संभव है। ओ नानफैंग, मैं और तुम्हारी दीदी एक अंधेरी कोठरी में बंद थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ प्रिय, वे कल पूरे दिन बंद थे। उसी अंधेरी कोठरी में अपराध करने का समय ही कहा था। फिर वो कौन हो सकता है? हाय, क्या ये लिन परिवार हो सकता है? तानशिन,
तुम कल रात कहाँ गई थी? कल रात? यह मेरे और मेरे पति का है। मैं कहाँ जा सकती थी? अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो ये सोने की पिन तुम्हारी है ना? यह वाकई मेरे पति मेहर की दी हुई सोने की पिन है। लेकिन ये यहाँ कैसे आई? क्या तुमने ही पिताजी की हत्या की थी? जो लोग बचे हैं। यह असंभव है। मेरी बेटी तानजिन कभी नहीं कर सकती इतनी निर्दयता वाला काम। फिर यह कंघी तुम कैसे समझाओगे? तानजिन अकेली उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तुम्हारी सहायता से ही हुआ होगा। उसके साथ मिलकर दो को चोट पहुंचाई। बिल्कुल सही मेम साहब। निश्चित रूप से हुआ नानफंग है, क्योंकि वो चाहता था वो परिवार की सारी संपत्ति हड़प ले। इसलिए ही दो पर किया इतना क्रूर हमला। तुम्हें यह बहन नहीं देना चाहती। हिस्से का सुख यही पिता की हत्या का कारण है। सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो राजधानी में दुश्मन भी नहीं बनाए, सिवाय संपत्ति के झगड़े के। उसकी हत्या करने की इच्छा किसे होगी? तो कहने का तात्पर्य यह है, बड़े भाई की मौत भी इसी कारण से हुई। शायद ये भी तुम्हारे ही किए का नतीजा है। इस तरह आगे सोचें तो हत्यारा वास्तव में मैं ही हूँ। टीना, देखो मेम साहब, वो खुद कबूल कर चुका है। अरे कोई है? जी हाँ। इस हत्यारे को पकड़कर कोतवाली ले जाओ। जी। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। तुम दोनों मौत की सजा का इंतजार करो। जल्दी ले जाओ। रुको। मैं देखती हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। बेटा और बहू। आ पिताजी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने आपको नहीं मारा। ये सब वो नानफैंग ने किया है। आपको जाना चाहिए तो उसके पास जाइए। ये सब हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखता। ये हुओ नानफेंग और उसके साथी ने किया है। यह मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे हत्यारे का चेहरा वे नहीं है। यह असंभव है। उस दिन मैंने मुखौटा पहना था। हम दोनों कैसे हो सकते हैं? श्रीमती जी। नानफेंग, तुम भूतों से नहीं डरती। कौन कहता है कि सब भूत ही होते हैं? पिताजी, तो आप नहीं मरे? मैं नहीं मरा। क्या तुम निराश हो गई? तो हमने कल रात जिसे मारा वो कौन था? क्या ऐसा हो सकता है? उन्हें पहले से ही पता था कि हम आएंगे। तुम्हें क्या हुआ? कितना खतरनाक है? ये कैसे संभव है? दीदी और जीजा जी अभी भी एक अंधेरे कमरे में बंद हैं। भले ही वे बुरा करना चाहें, उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। अगर तुम एक पल के सुख के लिए पिता की जान बर्बाद कर दोगी, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? ठीक है, हम सामान समेटते हैं। अभी जाओ। बहुत अच्छी बच्ची। नहीं, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। यून्यान अपने पिता पर हाथ उठाएगी। तानशिन, भले ही तुम आमतौर पर कुछ बातों के बारे में बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन यह मामला बिल्कुल असंभव है। पिताजी, क्या आप जानना चाहते हैं कि बड़े भाई यूनझेंग? हाँ। यूनझेंग बीमारी से नहीं मरे थे। वे तो बीमार होकर मर गए थे। पिताजी, बस तुम्हारी मर्जी हो। हमारे साथ इस नाटक में सहयोग करो। बड़े भाई की असल मौत की वजह जरूर सामने आ जाएगी। ये दुराचारिणी बेटी, अब तुम्हें आखिरकार विश्वास हो गया होगा। खलनायक कभी भी अच्छे लोगों की सहनशीलता से नहीं सुधरते। वे और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। अब जब उन्होंने हाथ उठाया है, हमें जवाब देना होगा। ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी संतान को जन्म दिया। कृतघ्न, ये तो पशु जैसा है। पिताजी, सब मेरी गलती है।
मैं जानती हूँ मैंने गलती की। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। बेटी सच में अपनी गलती मानती है। कृपया। बहुत देर हो चुकी है। कोई है? हाँ। इन दोनों कुत्तों को पकड़ो। अदालत में ले जाओ। जी। पास मत आओ। हो नानफैंग। हो नानफैंग। ले चलो। नहीं, मत करो। कृपया मुझे बचाइए। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। हो नानफैंग। पिताजी। हो नानफैंग। मैं तुमसे निपटूंगा। शुरू करो। मुख्य माताजी। चांदी की दुकान। इस सप्ताह मुख्य माताजी की सदस्यता पर 6% छूट अभियान लागू है। ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। बहुत व्यस्त है। हम सच में सहन नहीं कर सकते। तो कई और शाखाएं खोलो। ग्राहकों को विभाजित करो। यह मुख्य माताजी हैं। मैं यह अभी करता हूँ। अगला। मेरी चुनी हुई मुख्य माताजी। बहुत अच्छा है ना? ये सब मेरी वजह से है। तुमने सही पहचाना। शुरुआत में अगर मैंने जिद की होती तो कभी मानता ही नहीं। आज ये दिन कहाँ होता। हमारा हो परिवार। इतनी समृद्धि और खुशहाली देख पाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सबसे बड़ा योगदान है। अब ठीक है ना? ये तो निश्चित है। अरे वाह, कितना अच्छा है। लेकिन मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, भविष्य में अगर तुम मेरे जैसे छोटे धन देवता पर बुरा विचार है, बस मुझे पता चला, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। जैसा आप कहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे, टैंक बीमार है। मुझे जल्दी से उसके लिए डॉक्टर ढूंढना होगा। देखो तुम कितने भोले हो। मैं दादा बनने वाला हूँ। अरे। हाँ 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 हाँ। ओह। हाँ 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 हाँ। हमारे वो परिवार का अब एक वारिस है। बेटा, क्या तुमने अपने पिता की बात सुनी? वो महज 1 महीने से थोड़ा बड़ा है। ये तो अभी एक भ्रूण ही है। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या है। मेरा बेटा निश्चित रूप से उसके पिता की बात सुन सकता है। ये शरीर जो मैंने पार किया है, पता नहीं कब तक इस दुनिया में रह सकूंगा। ऐसी खुशी से डर लगता है, एक दिन गायब हो जाएगी। इस पल वो जरूर कुछ सोच रही होगी। अब मैं क्यों नहीं सुन पा रहा? ठीक है। ये फिर से प्यार की कमी है। मेरा दिल क्यों अचानक इतना दर्द कर रहा है? सब चुंबन हो चुके हैं, फिर भी कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या ये संभव है? मैंने छिपकर सुनने की क्षमता खो दी है। दिल की आवाज सुनने की क्षमता आ गई है। अरे बाप रे। ये तो मेरे बेटे का जन्म है। आपको इतनी जल्दी क्यों है? तुम भी तो मेरे बेटे हो। ये तो मेरा पोता है। क्या मैं बेचैन नहीं हो सकता? बच्चा हुआ। हाँ 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 हाँ। नानफैंग। बस मुझे और थोड़ा सा गले लगाने दो। मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे पास गले लगाने के लिए बहुत समय है। आओ, पापा को एक बार गले लगा लेने दो। ये कहाँ है? मैं यह आधुनिक गुलाम हूँ। मैं प्राचीन काल में कैसे आ गया? हे भगवान। अब क्या करूँ? कौन है? कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। ये परिवार काफी संपन्न लगता है। मेरी पूरी जिंदगी शायद चिंतामुक्त बीतेगी। नहीं। यह आवाज लगता है बच्चे की है। हाँ। यह मैं ही हूँ, पुराने दोस्त। तुमने जो सुना वो मेरे दिल की आवाज है। नानफैंग। मुझे भी बच्चे को देखने दो। नानफैंग। कहीं ये हुआ नानफैंग तो नहीं? मैं हो जीशन समय में यात्रा कर रही हूँ और अपनी ही लिखी कहानी में पहुंच गई हूँ। सुपेट वेब उपन्यास लेखिका। अब तो मजा आएगा। मैं सुन सकती हूँ अपने बेटे के मन की बात। मेरा बेटा भी तो है समय यात्री। जाओ नीचे। जी हाँ। प्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं क्यों, पिछले कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं तुरंत वैद्य को बुलाता हूँ।
मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। प्रिया, तुम क्या कह रहे हो? साहब, मुझे तुम्हें एक बात कबूल करनी है। बोलो। मैं इस युग का व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं 1000 साल बाद के आधुनिक युग से आया हूँ। मैंने एक उपन्यास लिखा है, तुम सब मेरे हो। इसलिए मुझे हमेशा भविष्य देखने की शक्ति मिली। मुझे पता है, ये सब मुझे पता है। लेकिन मुझे हाल ही में लग रहा है, बहुत बुरा, शायद मेरी वजह से, अंत बदल गया। इसलिए मुझे प्रतिकार मिला। अगर कभी मैं गायब हो जाऊं, तो बिल्कुल दुखी मत होना। बच्चे को संभाल कर अच्छे से जीते रहना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तानशिन, तुम कहाँ हो? तानशिन, 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 अभी भी ओवरटाइम कर रही हो? अरे हाँ, स्क्रिप्ट तैयार है। मैंने नई स्क्रिप्ट राइटर को भेज दिया। तुम्हारे ईमेल पर भेज दिया है। जल्दी से देखो। अब समझ आया कि मेरी कहानी इतनी अस्त व्यस्त क्यों है। ये तो एक नौसिखिया है, जिसने मेरी कहानी आगे बढ़ाई। वो कौन है? वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उसे नहीं देख सकते। ये हो जीशिन। मुझे नहीं पता वो कहाँ भाग गया। हो जीशिन। क्या हुआ? वाह, वो कैसे पहनता है? वो समय यात्रा करके मेरा बेटा बन गया। वाह, ये सचमुच जादुई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों को हर दिन इस समय यात्रा की कहानी लिखने देना। मुझे स्थायी होने का पद मिल गया है। स्थायी हो गया हूँ। तुम सब लोग कैसे इस कदर पागल हो गए हो? ठीक है, जल्दी छुट्टी करो। आखिर हुआ क्या है? मुझे क्यों लगता है, लेकिन इतना सच्चा भी है। डियान यांग फैक्ट्री पुस्तक का अंत जारी रहेगा। हो नानफैंग। आखिर हुआ क्या है? चाहे जो भी हो, मेरी यह किताब और हो नानफैंग की तरफ निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। हो नानफैंग, हम जरूर फिर मिलेंगे। तानशिन।